हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि हीरे पर आधारित है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि कोहिनूर हीरा श्रापित है। यह हीरा तब से ही सबके नज़रों में आया और तब से लोगों ने 1100 ईस्वी में सबकी नज़रों में आया है। और तब से ही कुछ विद्वानों का कहना है कि यह श्रापित है और जिसके पास यह हीरा रहेगा वह अपना कहर दिखाएगा और यह उनके पतन को, उनके परिवार को, उनके समाज को किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाएगा तथा लगभग विनाश की तरफ यह लेकर के जाएगा। सबसे पहले यह हीरा 1100 ईस्वी में कात्यायनी वंश के पास आता है। उसके बाद में यह हीरा तुगलक वंश के बाद आता है और उसके बाद यह हीरा मोहम्मद बिन तुगलक के पास आता है। फिर यह हीरा एक दूसरे राजा के पास होता हुआ बाबर के पास आता है। बाबर 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है भारत की विशाल संपदा को लूटना तथा वो लूटपाट करने के इरादे से ही भारत आता है और यहाँ के राजाओं को देखता है कि वह आपस में ही लड़ाई झगड़ा किया करते थे और इसीलिए वह यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है और राज्य करना स्टार्ट करता है। आगे चलकर बाबर का पुत्र जो हुमायूं होता है यह हीरा ग्वालियर नरेश विक्रमजीत के परिवार से यह प्राप्त करता है और अपने राज सिंहासन पे जड़वाता है। उस समय इस हीरे का वजन जो था वो लगभग 793 कैरेट का यह हीरा होता है और यह अपने राज सिंहासन पे जड़वाता है और मात्र 47 वर्ष की अवस्था में ये सीढ़ियों से गिरने के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। ये हीरे का ही कहर होता है जो कि जहाँ भी होता है यह अपना कहर दिखाता है। यह देखते हुए अकबर यह हीरा अपने पास नहीं रखता है और यह अपने राजसी खजाने में उस हीरे को जमा करवा देता है सिंहासन सहित और राज्य करने लगता है। आगे चल कर के अकबर अच्छे से राज्य करता है और फिर दूसरे राजा आते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन होना भी धीरे धीरे कर कर के स्टार्ट होना आरंभ हो जाता है और आगे चल कर के इस हीरे को जो बाबर के ही वंशज होते हैं, इस हीरे को पाने के खातिर वह औरंगजेब अपने पिता को बंदी बना लेता है और अपने भाइयों की हत्या करा देता है और राज सिंहासन पर बैठता है। यह सारा हीरे का कहर होता है और हीरा किसी न किसी प्रकार से अपने श्राप का कहर सब पर दिखाता जाता है और जब यह अपने पिता को बंदी बना देता, भाइयों को मारता है, तो आगे चलकर नादिर शाह जब एक से दूसरे राजा, दूसरे से तीसरे राजा, धीरे धीरे कर करके जैसे सत्ताएं बदलती रहती हैं और राजाओं की हत्या होती रहती है। कोई किसी की हत्या कर देता है, कोई बाहरी लुटेरा आता है। ऐसे ही नादिर शाह भी भारत पर आक्रमण करने आता है। उसका भी मुख्य उद्देश्य होता है कि भारत की विशाल संपदा को लूटना और वह लूटपाट करने ही आता है और मुगलों को इतनी भयंकर तरीके से परास्त करता है कि दिल्ली में वह कत्लेआम मचाता है। जो जनता होती है, जो बाजार के दुकानदार होते हैं तथा सड़कों पर, यह दिल्ली के जामा मस्जिद, लाल किला इलाके में सड़कों पर लोगों की लाशें बिछा देता है। जहां सैनिकों को जो व्यक्ति दिख देता या उसे वहीं काट देते और यह सब हीरे का ही कहर होता है। आगे चल कर के जब मात्र 57 दिनों में ही नादिर शाह इतनी भयंकर लूटपाट करता है, इतनी भयंकर कि जब वह अपने साथ ये हीरा वगैरह, हीरा और सोना जवाहरात जब लेकर के जाता है 57 दिनों में, तब इसके पास 700 हाथी और 4000 ऊँट और 17,000 घोड़ों पर यह हीरा, जवाहरात, सोना, चांदी सब लदी होते हैं। सब कुछ इसके पास होता है। कहते हैं इसको चांदी ले जाने का साधन नहीं होता है। काफ़ी चांदी ये यहाँ छोड़ करके ही जाता है और सोना वगैरह ये लूट करके ले करके जब ईरान की तरफ रवाना होता है तो एक नदी पड़ती है, उस पर यह अपने सैनिकों की तलाशी लेता है और तलाशी लेने के दौरान जिन जिन सैनिकों के पास सोना या अशर्फियाँ वगैरह जो भी प्राप्त होती हैं, उनको ये दरिया में फेंकवा देता है या मरवा देता है उनको और अपने राज्य की तरफ वापस चला जाता है या ईरान वापस चला जाता है 57 दिन लूटपाट करने के बाद में। जब ये वहाँ पहुँचता है, यह तो बहुत ही कुशल शासक होता है तथा लुटेरा तो होता ही है ये, और कैसे अपनी जनता को काबू में रखना है या कैसे बाहरी हमले को रोकना है, ये सब चीज़ें। तो इसको बाहरी आक्रमण से खतरा नहीं होता है, लेकिन हीरे का कहर जो था वो श्राप इसको भी लगता है और
इसका अपना ही अंगरक्षक अहमद शाह अब्दाली इसकी हत्या कर देता है और राज्य करने के लिए वो हीरा लेकर के और जो लूटपाट का थोड़ा बहुत पैसा, जो कुछ रुपया पैसा धन दौलत ये इकट्ठा कर पाता है, लेकर के वहाँ से भागता है और अफ़गानिस्तान आ जाता है। अफ़गानिस्तान आकर के यह राज्य करना स्टार्ट करता है। जब यह राज्य करना स्टार्ट करता है तो उसी दौरान इसकी भी हत्या हो जाती है। इसकी हत्या शुजा दुर्रानी नामक व्यक्ति करता है और वो इसकी राजगद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन एक हीरे का कहर था जो इसकी भी सत्ता छिन जाती है। वहाँ की जो जनता होती है वो विद्रोह कर देती है और इसको वहाँ से हीरा लेकर के भागना पड़ता है। और हीरा लेकर के भाग कर आता है लाहौर, जो इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है। वो इस समय पहले भारत में ही था। लाहौर पहुँचता है और लाहौर के जो राजा हुए हैं विक्रमजीत सिंह, उनसे मदद मांगता है। उस समय के वह भारत के इतने प्रतापी राजा होते हैं कि वह किसी युद्ध के मैदान में हारते नहीं हैं तथा और उनसे अंग्रेज भी युद्ध करने से डरते हैं। लेकिन जब यह शुजा दुर्रानी की मदद करते हैं और उसका राजपाट वापस दिलाते हैं, उसके बदले में यह हीरा उनसे ले लेते हैं। और जब यह हीरा लेते हैं तो हीरे का श्राप इनको भी लगता है और यह बीमार रहने लगते हैं। बीमारी के दौरान अंग्रेज़ लोग मौका पा करके देखते हैं कि जो महाराजा रणजीत सिंह होते हैं वह सत्ता चलाने में थोड़ा सा लाचार होते हैं क्योंकि बीमार रहते हैं। तो उसी दौरान वह लोग हमला कर देते हैं और युद्ध के मैदान में परास्त कर देते हैं। परास्त करने के बाद में उन्हीं के परिवार से यह हीरा भी उनसे ले लेते हैं। उनके परिवार से अपने रानी को जो है हीरा गिफ्ट कराते हैं और यह हीरा इस प्रकार इंग्लैंड पहुंचता है। लेकिन जब यह हीरा इंग्लैंड पहुंचता है तभी इसको तराशा जाता है। तो पहले यह हीरा 193 कैरेट का था, फिर यह हीरा तराशने के दौरान टूट जाता है और लगभग 40% ही रह जाता है, काफ़ी छोटा, आधा भी नहीं रह जाता है। और यह हीरा शाहजहाँ ने तराशवाया होता है। शाहजहाँ के बाद नादिर शाह तरसवाता है। नादिर शाह जो होता है उस हीरे को चमक लाने के लिए वो कहता है मैं अपनी बाह में बांधूंगा, इसीलिए वो हीरे में चमक लाने के लिए उसको एक कारीगर को बुलाता है और बोलता है इसको तराशू, और उसे हीरा टूट जाता है। टूटने के दौरान ये हीरा आधा रह जाता है। फिर ये जब इंग्लैंड पहुंचता है तो उस समय माना जाता है इंग्लैंड की सत्ता इतनी कामयाब थी कि कहते हैं अंग्रेज़ों का कभी सूरज अस्त नहीं होता था। मतलब एक जगह निकला है तो जहाँ डूब रहा होता था वहाँ तक इनका राज्य फैला हुआ था। राज्य मतलब यह लोगों पर अपना अधिकार, जैसे भारत को गुलाम बनाए होते हैं इसी प्रकार अन्य देशों को यह गुलाम बनाए होते हैं। और इतना जिस दिन से यह हीरा पहुँचता है धीरे धीरे करके सारे देश आज़ाद होते जाते हैं और इनको भी श्राप लगता है और ये बर्बादी की कगार पर बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अब हीरा यह जो इंग्लैंड की रानी थी उनके पास था, जो कि अभी कुछ ही समय पहले उनकी मृत्यु हुई है। वह हीरा अपने मुकुट में धारण किए हुए हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तथा कहानियाँ और सुनने का आपका मन करता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए तथा घंटी के आइकन बेल को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। अगली कहानी के लिए